हाँ दोस्तों, लाभ आने में आज अपना नया टॉपिक क्या दिया हुआ है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के ऊपर x% मूल्य क्या बढ़ाकर अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर y% छूट देता है तो उस वस्तु पर उस दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा, इसके एग्जाम्पल हम ज्ञात करेंगे। पहले जो हमें दिया हुआ है इसका क्या फॉर्मूला होगा वो ज्ञात करेंगे। इसका जो ट्रिक होता है, फॉर्मूला जो सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होगा, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ हमें। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो क्या होगा, लाभ होगा, लाभ प्रतिशत में होगा। अगर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो हमें क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होगी, इसी फॉर्मूले के द्वारा। तो इसमें x% क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य पर जो x% बढ़ाकर अंकित करता है वो दिया हुआ है, और y क्या दी हुई है, हमें छूट दी हुई है कि उस वस्तु पर वो छूट कितनी दे रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम इसी को एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के ऊपर x% के स्थान पर मैं देता हूं 25%, क्या हो गया 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, उस अंकित मूल्य पर 10% छूट दे तो उस वस्तु पर उसको लाभ होगा या हानि होगी, यह ज्ञात करेंगे। उस वस्तु पर उसको लाभ % या हानि % होगा वो ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले अपना जो ट्रिक है, फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में x की वैल्यू क्या है, 25%। x की वैल्यू क्या है, 25%। यहां पर परसेंटेज ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 25। y की वैल्यू क्या है, छूट कितनी दी हुई है, 10%। तो y इक्वल क्या रखा हमने, 10 रखा। तो इस ट्रिक में x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 25 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 25 इंटू 10 बटे में 100, ये रखा हमने, ये किया। अब इसका करेंगे, सोल्व करेंगे हम। सोल्व करो भाई, 25 में से 10 गए 15 माइनस इसको सोल्व किया, 25 में 10 से डिवाइड किया 2.5। अब 15 में से 2.5 हटाया था भाई 12.5%। अब जो 12.5% जो वैल्यू आ रही है वो हमें धनात्मक वैल्यू मिल रही है। कौन सी वैल्यू मिल रही है, धनात्मक वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या होगा, जो 12.5% है वो क्या होगा, उसका लाभ। लाभ परसेंटेज कितना आएगा उसका, 12.5। कौन सी कंडीशन में, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% बढ़ाकर अंकित करता है और उस अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उस दुकानदार को 12.5% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यह क्वेश्चन तो हो गया अपना इस ट्रिक के आधार पर। अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से और कर रहे हैं। तो बेसिक तरीके से देखो, यहां पे बेसिक तरीके से तो क्रय मूल्य माना 100, क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपए। 100 रुपए पर कितने रुपए बढ़ा रहा भाई, 25 रुपए बढ़ा रहा है। तो अंकित मूल्य क्या होगा उसका, 125 रुपए। अंकित मूल्य क्या हुआ, 125 रुपए। अब अंकित मूल्य पर क्या दे रहा भाई, 10% छूट दे रहा है। अब अंकित मूल्य कौन सा है, 125। तो छूट कितनी होगी उसकी भाई, 10%। तो 125 का 10% याद करेंगे हम, 125 इंटू 10/100। तो 125 का 10% क्या होगा भाई, डिवाइड कर दिया तो 12.5। इतना परसेंट क्या होगी उसकी, छूट हो गई। ये छूट दे रहा है किस पे, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर 12.5 अगर छूट दे रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य में से छूट हटा देंगे तो 125 माइनस
12.5। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, लो 125, यहां लिखेंगे 12.5, यहाँ पॉइंट नहीं, पॉइंट लगा 0 लिख देंगे। क्या वैल्यू आएगी भाई यहाँ पे, एक कैरी गया, 10 में से 5 गया 5, क्या बता 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 गया 1 1, यहाँ पॉइंट। तो क्या वैल्यू आई भाई, 125 में से 12.5 घटाने पर 112.5 रुपए उसकी वैल्यू आई। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, उस पर 25 रुपए बढ़ा रहा है, तो अंकित मूल्य कितना होगा भाई 125। 125 पर 10% छूट दे रहा है, तो छूट कितनी हुई 112 नहीं 12.5 रुपए उसकी क्या हुई छूट। ये छूट दे रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125 माइनस 12.5। तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है अपने पास 112.5 उसका विक्रय मूल्य आ रहा है। यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और 112.5 रुपए में बेची जाती है, तो इस कंडीशन में क्या है विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो पहले क्या याद करेंगे हम, लाभ। लाभ कितना होगा उसका, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, क्या वैल्यू आएगी भाई 112.5 में से 100 घटा दिया, तो क्या वैल्यू आई भाई 12.5। ये उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब इस लाभ का हम क्या याद करेंगे परसेंटेज। तो लाभ का परसेंटेज कैसे याद करें भाई, लाभ का परसेंटेज लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये क्या हो गया लाभ का परसेंटेज हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, लाभ कितना अपने पास 12.5, तो 12.5 बट्टे में क्या है क्रय मूल्य कितना भाई अपना 100 रुपए, 100 इंटू में क्या भाई 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या आया भाई 12.5% क्या हुआ उसको लाभ हुआ। तो पहले हमने इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला था, इस फॉर्मूले के द्वारा अपना लाभ कितना आ रहा था 12.5%। दूसरा हमने बेसिक रूप से निकाला 100 मान के, तो इसका लाभ कितना आ रहा है 12.5%। आप इन दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे उस चीज के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ भाई, अपना नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के ऊपर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उस वस्तु पर जो दुकानदार बेचेगा उस पर लाभ होगा या हानि होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, फॉर्मूला अपना क्या था अपने पास, सूत्र क्या दिया हुआ था x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। इसके बाद में इस पे प्लस का साइन आता है तो क्या हो जाएगा लाभ, अगर माइनस का साइन आता है तो क्या हो जाएगा हानि, परसेंटेज में निकलेंगे दोनों। तो पहले x का मान कितना दिया भाई, कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है 10% और छूट कितनी दे रहा है 20%, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी और ये क्या है x की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है भाई 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा 100, ये क्या आ गई उसकी वैल्यू आ गई। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करो भाई, 10 को 20 में से कैंसिल किया तो माइनस के 10 माइनस इसको कैंसिल किया भाई 2 0 से 2 0, क्या बचा ऊपर 2, तो कितना है भाई माइनस का 12%। तो यहां क्या रहा है नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है अपना, नेगेटिव साइन यह बता रहा है कि अब हमें इस में दुकानदारों क्या होगा 12% की हानि होगी। हमने इस तरीके से फॉर्मूले से किया, हमने x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी है 20, इंटू में x y की वैल्यू की, तो x की वैल्यू 10 इंटू y की 20 अपॉन में 100 कैंसिल किया, इधर माइनस 20 में से 10 गए 10 माइनस का इधर से 2 आया, तो ये नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो क्या हो रही है हमें 12% की हानि हो रही है, कितने परसेंट की 12% की हानि हो रही है। अब हम इसको अपने दूसरे फॉर्मूले से करेंगे, बेसिक जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हम करेंगे इसको। तो बेसिक फॉर्मूला क्या अपने पास
वो देखते हैं हम। ये तो अपना जो ट्रिक फॉर्म है उसके आधार पर हो गया। अब बेसिक फॉर्मूला वो देखो, बेसिक जो इसका तरीका है वो देखो। तो सबसे पहले हम 100 क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य क्या माना? 100 रुपए क्रय मूल्य। कितने रुपए बढ़ा रहा है क्रय मूल्य पर? 10 रुपए बढ़ा रहा हूं। तो अंकित मूल्य कितना हो गया उसका? 110 रुपए क्या हो गया उसका अंकित मूल्य। ये क्या हो गया उसका अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पर कितने परसेंट छूट दे रहा है? 20% छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य पर छूट निकालेंगे पहले। छूट तो कितने परसेंट छूट दे रहा है? 20%। तो 110 का हम 20% ज्ञात करेंगे। 20/100 इंटू में क्या है? 110। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 दूनी 22। 110 का 20% हो गया 22। अब हम 22% की क्या दे रहा है? छूट। किस पर? अंकित मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य क्या आएगा भाई उसका? विक्रय मूल्य क्या होगा? 110 माइनस 22। उसका हम क्या याद करें? विक्रय मूल्य। 10 में से 2 गया 8, या कैरी उधर गया तो कितने बचे? 0। 10 10 में से 2 गए 8। तो उसका विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? 88 रुपए। कब आ रहा है? जब हमने क्रय मूल्य 100 रुपए माना। 100 रुपए माना। अंकित मूल्य कितना आ रहा है? 10% बढ़ाने के बाद 110 रुपए अंकित मूल्य आ रहा है। और उस पर 20% जब छूट दी तो छूट देने के बाद में 22 रुपए की क्या हो रही है? छूट हो रही है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 88 रुपए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक है, कितना? 100 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या है? कम। कितना? 88 रुपए। जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो, उस कंडीशन में हमें क्या होगी? हानि होगी। तो हम क्या याद करेंगे? हानि। क्या हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा अपने पास? 100 माइनस 88। 100 में से 88 गए 12। तो 12 रुपए की हानि हो रही। कब? जब 100 रुपए क्रय मूल्य मानकर चलते हैं। तब हम हानि आने के बाद में इसका क्या निकालेंगे? हानि परसेंटेज निकालेंगे। तो हानि परसेंटेज क्या होगा भाई? हानि परसेंटेज क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी आ रही भाई? 12। तो 12/100 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल। कितना गया? 12%। अपना बेसिक फॉर्म से हानि कितनी आ रही है? 12%। हमने ट्रिक के द्वारा या फॉर्मूले के द्वारा किया था, उससे भी क्या आ रहा था? अपना 12% की हानि आ रही थी। अपने पास दोनों क्वेश्चन हो गए। बेसिक रूप से बता दिया और ट्रिक फॉर्मूले से भी हमने कर लिया। जो आसान तरीका लगे वो आप चूज कर लो। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक अपना। हाँ, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ भाई? यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो? बराबर हो, और उन पर होने वाला लाभ और हानि दोनों क्या हो? बराबर हो, तो उस कंडीशन में हमें लाभ होगा या हानि होगी, यह ज्ञात करेंगे हम। तो अगर हमें वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है, और उस कंडीशन में क्या है? लाभ का परसेंटेज और हानि का परसेंटेज अगर बराबर दिया हुआ है, लाभ का परसेंटेज और हानि का परसेंटेज अगर हमें बराबर दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा हानि ही होगी। हमेशा क्या होगी? हानि ही होगी, लाभ कभी नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिक रूप से इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? हानि परसेंटेज में एक्स का स्क्वायर बटे 100। क्या निकाला हमने? एक्स का स्क्वायर बटे 100। जो हमें हानि या लाभ हो रहा है उसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। अपोन में क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। तो वो वैल्यू क्या होगी? जो आएगी हानि की परसेंटेज में आएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। हाँ, अपना नया एग्जाम्पल क्या है? एक व्यक्ति अपनी 2 कारों में से प्रत्येक कार को 1
20,000 रुपए में बेचता है तो एक कार पर उसको 20% का लाभ तथा दूसरी कार पर उसको 20% की हानि होती है। तो इस कंडीशन में उसको क्या होगी, हानि होगी ऐसे किस्मों में। तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसका हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे, बाद में उसका बेसिक रूप ज्ञात करेंगे। अपनी हानि की ट्रिक क्या थी भाई, हानि परसेंटेज ट्रिक क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर बटा एक्स हमने किसको माना था, जो अपने पास लाभ परसेंटेज बराबर में क्या आया था, हानि परसेंटेज। अगर लाभ हानि दोनों बराबर हैं और किसी वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य भी बराबर हो दोनों का, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और हानि का फॉर्मूला क्या भाई, हमने इसके बना एक्स, तो क्या आया था एक्स स्क्वायर बाई 100 आया था अपने पास। तो क्या वैल्यू होगी भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो क्या कंडीशन होगी भाई, 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना हो भाई 400, तो 400 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या है अपने पास 4%। 4% क्या हो रही है, हानि हो रही है। माने कि हमने उन दोनों का क्या माना था, हानि परसेंट और क्या है लाभ परसेंट दोनों का इक्वल था, लेकिन उस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। इस क्वेश्चन में कितनी हानि हुई इसको भाई, 4% की हानि होती है इस ट्रिक के द्वारा। अब हम ज्ञात करेंगे अपने बेसिक रूप के द्वारा। तो इसका बेसिक रूप क्या होगा भाई, वो देखो वो, ये तो फॉर्मूला रूप होगा अपना। अब बेसिक रूप देखो, कौन सा फॉर्म करेंगे, बेसिक। बेसिक रूप क्या होगा भाई, माना एक क्रम मूल्य क्या मान लिया हमने, 100 रुपए, उस पर 20% क्या हो रहा है, लाभ। तो क्या याद करना है हमें, विक्रय मूल्य कितना होगा इसका, इसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए। यह क्या होगा उसका विक्रय मूल्य। तो हमें क्या याद करना है, इसका पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि हमें दोनों गाड़ियों का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1,20,000 प्रत्येक गाड़ी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हमें क्या याद करना है, क्रय मूल्य। तो पहले एक गाड़ी क्रय मूल्य याद करेंगे, फिर दूसरी गाड़ी क्या याद करेंगे, क्रय मूल्य। तो हमने शुरुआती टर्म में क्रय मूल्य क्या माना 100 रुपए और 20% लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य कितना हुआ 120। अगर 1,20,000 गाड़ी है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो इन दोनों में क्रय मूल्य कौन सा है, ये क्रय मूल्य है। तो 1,20,000 विक्रय मूल्य का हम क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों में जो क्रय मूल्य है उसको ऊपर रखेंगे। तो क्रय मूल्य कौन सा है 100 बाई 120 इंटू में क्या रहा भाई, विक्रय मूल्य कितना है 1,20,000 क्या है विक्रय मूल्य। कैंसिल करेंगे, क्या आएगा अपने पास भाई, 1,00,000 रुपए क्या आ रहा है, उसका क्रय मूल्य आ रहा है। 1,00,000 रुपए की चीज 20% के लाभ से बेचता है तो 1,20,000 रुपए में बेच रहा है। ये दूसरी क्या हो रही है, उसको 20% की हानि हो रही है। अब क्या करेंगे उसकी हानि, तो क्रय मूल्य क्या मान लिया 100 रुपए, कितने रुपए की हानि हो रही है 20%, क्या हो रही है हानि। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 80 रुपए क्या होगा विक्रय मूल्य। अगर हमें 1,20,000 रुपए क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्या याद करना है क्रय मूल्य। तो इसका हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्या याद करेंगे क्रय मूल्य। तो इसमें क्रय मूल्य की वैल्यू ऊपर रखेंगे, विक्रय मूल्य की नीचे रखेंगे। तो क्या होगा भाई 100 बाई 80 इंटू 1,20,000, ये हो गई। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करो भाई, 0 से 0, 2 से किया तो 5 और 2 से इसको किया तो 4, 4 तिया 12, इंटू कर दो 15, 0 4।
तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1,50,000 रुपए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? उसकी वैल्यू, उस कार की वैल्यू हो जाएगी जिसपे 20% क्या हो रही है? अन्य हो जाएगी। तो अपने पास कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना है भाई? एक कार का विक्रय मूल्य कितना है? 1,20,000। तो दोनों कारों का मूल्य कितना आ जाएगा भाई? 2 इंटू 1,20,000। तो दोनों कारों कितना हो जाएगा? 2,40,000 उनका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब उन दोनों कारों का क्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई? पहली कार का क्रय मूल्य कितना था? 1,00,000। दूसरी कार का मूल्य कितना है भाई? 1,50,000। तो कुल क्रय मूल्य कितना जाएगा भाई? 1,00,000 ये है, 1,50,000 ये है, टोटल 2,50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,50,000 क्या हो जाएगा? उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगी? अन्य होगी। तो इसकी अन्य कितनी होगी भाई? भाई 2,50,000 में से 2,40,000 गए तो अन्य कितनी है भाई? 2,50,000 में से 2,40,000 गए तो उसकी अन्य क्या होगी भाई? 10,000 रुपए क्या हो जाएगी? उसको अन्य हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? अन्य का परसेंटेज याद करेंगे। तो इसका परसेंटेज याद करेंगे, इसका परसेंटेज याद करेंगे। अन्य कितनी है भाई? 10,000 रुपए की अन्य हो रही है। तो हमें क्या निकालना है? अन्य परसेंटेज। तो अन्य परसेंटेज क्या हो भाई? अन्य परसेंटेज बराबर क्या होता है? अन्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अन्य कितनी भाई? 10,000 रुपए क्या हो रही है? अन्य हो रही है। तो उसका क्रय मूल्य कितना भाई? क्रय मूल्य कितना आया था? 2,50,000 क्या आया था उसका क्रय मूल्य? तो 2,50,000 क्या आ रहा है उसका क्रय मूल्य इंटू 100। ये आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल कर दो। 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गए। तो इधर कितना है? 25, उधर कितना है? 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो अन्य परसेंटेज क्या होगा अपने पास? 4% उसकी क्या हो गई? अन्य हो गई। ये था अपना बेसिक फॉर्म से। अब हमने अपना ट्रिक फॉर्म से भी किया था और बेसिक फॉर्म से भी किया था। जो ट्रिक आपको याद है तो ट्रिक से कर दीजिए, और ट्रिक याद नहीं आती तो आप ना बेसिक रूप से इसको कर सकते हैं।